हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम संख्या रेखा बनाएंगे, दैट मीन्स नंबर लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल। जब भी आपको संख्या रेखा बनाने को बोला जाएगा, आप हमेशा स्केल की हेल्प से ही बनाएंगे। तो देखिए, आपने स्केल अच्छे से सेट करना है कॉपी पर, और उसके बाद हम कैसे करेंगे आगे देखेंगे। आइए बेटा, अब हम नंबर लाइन बनाना सीखेंगे संख्या रेखा विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो आपने अपनी कॉपी पर स्केल को सीधा रख लेना है और आपका स्केल हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से सेट होना चाहिए। उसके बाद आप इसके साथ साथ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आपने दोनों तरफ एरो मार्क कर दिए, क्योंकि नंबर लाइन हमारी एंड नहीं होती है कहीं पर भी, और ना ही इसका शुरू का पता होता है, ना ही लास्ट का। अब देखिए, हमने फिर से स्केल को सेट किया नंबर लाइन पर, लाइन सीधी ड्रॉ करने के बाद, और फिर जैसे जैसे स्केल पर मार्किंग की भी होती है, ये देखिए 0 1 2 3 4 होता है ना, सबको हमें पता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी नंबर लाइन पे भी बिल्कुल साथ साथ उसके निशान लगा लेंगे। कभी भी आपको नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा, आप हमेशा स्केल की हेल्प से ही बनाएंगे, अपने आप रफ हाथ से नहीं बनाएंगे। ये हमने मार्किंग कर ली, उसके बाद हम इनके नंबर डाल देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ऐसे करते करते ये चलता ही जा रहा है। आप देख रहे हैं, अगर हम इसकी राइट हैंड डायरेक्शन में जाते हैं, दाई तरफ, इस तरफ बढ़ते हैं हम, तो हमारे नंबर बढ़ते जाते हैं, और अगर इस तरफ जाते हैं तो नंबर हमारे माइनस होते जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको नंबर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। कभी भी आप नंबर लाइन को अपने आप हाथ से इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे 0 1 2 3 अपने आप अपने अकॉर्डिंग मार्क नहीं लगाएंगे, हमेशा विद द हेल्प ऑफ स्केल बनाने। देखिए एक बार और, स्केल को आपने कस के सेट किया, लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद जैसे जैसे इस पर मार्किंग हुई हुई है, उतने ही गैप पर उन्हीं निशानों के साथ साथ हम अपने भी पेपर पर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद स्केल हटाया, आपने दोनों तरफ एरो लगाया, 0 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरीके से हम अपना काम पूरा करेंगे। इसके बाद हम बड़ी क्लासेस में जीरो के बाई तरफ भी जाना सीखेंगे। तो अब हमें संख्या रेखा अच्छे से बनानी आ गई है। अब मान लीजिए वो आपके कहा जाता है कि संख्या रेखा बनाइए और उस पर 5 को दिखाइए। तो मैंने स्केल की हेल्प से ये अपनी नंबर लाइन बना ली है। अब आपको 5 कहाँ दिख रहा है, दिस नंबर ना, तो आपने क्या करना है, या तो इसे आप थोड़ा डार्क कर देंगे, और नहीं तो इसके पास ही छोटा सा सर्कल कर देंगे, जिससे मेरे को देखते साथ ही पता चल जाए कि 5 ये है। अब आपको मान लीजिए 3 बोला जाता है, तो ऐसे ही सेम आप करेंगे, 3 आपने चेक करा और उसको सर्कल कर दिया। तो इस तरीके से मैं अपने नंबर लाइन को कुछ भी दिखा सकती हूँ। अब हम संख्या रेखा पर जमा करना सीखेंगे। मान लीजिए मेरे पास 3 + 4 दिया गया है, जिसको मुझे विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन सॉल्व करके बताना है। 3 + 4 का क्या मतलब है, पहले आपको 0 से 3 काउंट करना है और फिर उसके आगे 4 जाना है। प्लस साइड में हमने सीखा था कि जब हमें प्लस करना होगा, हम हमेशा राइट हैंड साइड दाई तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आपने पहले 0 से 3 पर गए, फिर उसके बाद कितना है 4 प्लस, सो दैट मीन्स 1 2 3 4। तो हम 3 से कहाँ पे आ गए, 7 पर। तो फाइनल आंसर बिकम्स 7। ठीक है, इसी तरीके से हम कुछ भी इसके ऊपर शो कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को दिया गया है
+ 6। तो अब की बार मुझे पहले कहाँ जाना है, 2 पर, और उसके बाद कितना काउंट करना है, +6। तो सीधे हाथ की तरफ ही बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो आप कहाँ आ जाओगे यहाँ से, 8 पर। तो आंसर बन गया हमारा 8। ये देखिए, पहले केस में हमारा आंसर ये था। तो इस तरीके से हम अपनी संख्या और रेखा पर जमा कर सकते हैं। आगे देखिए, संख्या रेखा पर घटा करना। सपोज मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है 5 - 1। तो अभी जब हमने संख्या रेखा बनाई थी, हमने सीखा था कि माइनस जब भी करना होगा आप उल्टी तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इस डायरेक्शन में जाएंगे, उल्टे हाथ की तरफ। तो अब हम 5 - 1, तो पहले आपको कहाँ जाना है, 5 पर। 0 से आप चले गए 5 पर, फिर उसमें से कितना कम करना है, 1। तो 1 कम किया मैंने, तो मैं कहाँ आ गई, 4 पर। तो आंसर इज 4। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। 8 - 5। तो पहले हमें कहाँ जाना है, हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, 8 पर। फिर कितना माइनस चलना है, 5। तो 1 2 3 4 5। तो आप कहाँ आ गए, 8 से 3 पर। ठीक है ना, तो आंसर इज 3। ठीक है, आगे हम संख्या रेखा पर गुणा करेंगे। देखिए कैसे। मान लीजिए मुझे करना है 2 × 3। 2 × 3 गुणा का क्या मतलब होता है बेटा, कि आपको 2 + 2 + 2 3 बार करना है। 3 से गुणा का मतलब 2 को 3 बार गुणा करो। तो इसका मतलब अब जमा करना हम सीख चुके हैं, है ना। राइट हैंड डायरेक्शन में बढ़ना है जमा का मतलब। एक बार 2 गए, फिर दूसरी बार फिर से 2 गए, आप आगे, फिर 2 और है आपकी बार, तो आप एक बार और 2 आगे चले गए। तो फाइनली हम कहाँ पहुँच गए, 6 पर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 × 2। दैट मीन्स 4 को कितनी बार प्लस करना है, 2 बारी। 4 × 2, 4 + 4। तो पहले कितना जाएंगे हम, 4। उसके बाद भी हमें आगे और कितना जाना है, 4। 1 2 3 4 प्लस करना हम सीख चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से मेरा आंसर बन गया 8। तो आपने बेटा संख्या रेखा बनाना सीखा, और उस पर हम जमा घटा या गुणा कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अब आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, और इस एक्टिविटी को अच्छे से एंजॉय करेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे ब्लेस्ड।